कल एक अनाउंसमेंट हुई दिवाली 2025 और क्योंकि अब दिवाली है तो क्लैश तो होने ही वाला है। क्योंकि दिवाली में कभी ऐसा होगा नहीं ऑलमोस्ट कि एक ही हीरो की फिल्म रिलीज़ होगी, और स्पेशली जब कोई यंग एक्टर होगा या फिर दोनों भी यंग एक्टर हो गए तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एक यंग एक्टर को सोलो रिलीज़ मिल जाए। जब वो थामार का अनाउंसमेंट हुआ था आयुष्मान खुराना के और रश्मिका मंदाना मैडॉक फिल्म्स की, जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म होने वाली है, तभी मैं बोला था कि कोई ना कोई तो आके डेफिनेटली क्लैश करेगा ही ना इस फिल्म के साथ, क्योंकि अकेली सोलो रिलीज़ है। तो यहाँ पर अब टी सीरीज़ की तरफ से आशिकी 3 तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट आशिकी के ही मेकर्स की तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर वही है। और सबसे पहली बात तो भट्ट जो है, आई थिंक उन्होंने ही इस फिल्म को लेके थोड़ा सा ये किया था कि इसका नाम आशिकी नहीं हो सकता है पार्ट 3, बट और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इसमें आशिकी नाम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लगता है मुझे, आशिकी 3 नहीं यूज़ कर पाएंगे, आशिकी वर्ड यूज़ कर पाएंगे। तो आई थिंक जो कल का टाइटल ट्रैक था ना, वही उस फिल्म का नाम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आशिकी वर्ड तो इसमें आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आशिकी 3 नहीं आएगा, नाम तो ज़्यादा कलेक्शन नहीं होगा। नहीं बॉस, यहाँ पे ही तुम गलत हो। मुझे जो लगता है, सिंपल बात है, आशिकी 2 इज़ एन इमोशन। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर, मैं ये कहूँगा कि कार्तिक कुछ मामलों में लकी भी साबित हुआ है, क्योंकि अगर इसका नाम आशिकी 3 होता, ओपनली कंपैरिजन हो जाती, क्योंकि आशिकी 2 लोगों से जुड़ी है, एक इमोशन बन चुकी है। आशिकी 1 और आशिकी 2 में ऑलमोस्ट जनरेशन गैप था। आशिकी 1 बहुत पहले आई थी, आशिकी 2 बाद में, बहुत बाद में आई थी, तो उसको क्रिटिसिज्म उतना नहीं मिला था। ये जब 10-12 साल के अंतराल में अगर आशिकी 3 आती है, वो भी नए हीरो के साथ, तो उस नए हीरो को थोड़ा सा, या फिर नए एक्ट्रेस को भी थोड़ा बहुत एक्चुअली कंपैरिजन में थोड़ी सी फिल्म की लग सकती है। मैं अभी भी कहूँगा कि देखो, एक बात तो क्लियर है कि टी सीरीज़ के पास इसके म्यूज़िक राइट्स है, टी सीरीज़ की ये फिल्म है, मतलब जो मेकर से, जो पुराने वाले, वो ये नहीं बोल सकते कि तुम ये नहीं डाल सकते, मेरी आशिकी तुम ही हो सॉन्ग, तुम डाल सकते हो। उसके पीछे रीज़न ये है, मेकर्स के पास म्यूज़िक राइट्स नहीं है। मेकर्स के पास, जो आई थिंक भट्ट वाले ही थे ना, वो उन्होंने बोला था आशिकी 3 नहीं दे सकते हो नाम। तो इसमें लॉस थोड़ी कार्तिक आर्यन या फिर टी सीरीज़ को है। ठीक है, तुम नाम डाल सकते हो, बट तुम ये मेरी आशिकी तुम ही हो सॉन्ग ला सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं कि नहीं ला सकते, क्योंकि भट्ट वालों के पास सिर्फ राइट्स है आशिकी 3 नाम के, कि अब तुम आशिकी का पार्ट नहीं बना सकते। तो ठीक है ना, सॉन्ग के राइट्स तो टी सीरीज़ के पास थे, उनके भी और इनके भी, ये तो प्रोड्यूसर ही टी सीरीज़ है। तो आशिकी के पुराने सॉन्ग्स ये ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो एकदम पुरानी पार्ट 1 हो या पुराने पार्ट 2 हो। ये हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकते, ये कर सकते, इनके पास वो राइट है, तो ये आशिकी रिक्रिएट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आशिकी को लेके एक सॉन्ग भी आया था अरिजीत का, पर टी सीरीज़ का हाल ही में झगड़ा हुआ है मेरे भाई, झगड़ा हुआ है टी सीरीज़ का अरिजीत के साथ, थोड़ा बहुत कुछ लफड़ा है, बट इसीलिए तो विशाल मिश्रा का इंट्रोडक्शन था इस बार। और ये विशाल मिश्रा अभी सारे सॉन्ग टी सीरीज़ के लिए गाता है, और टी सीरीज़ का एक झमेला है, ये हर एक के साथ ऐसा ही करते हैं। इनका पहले मोहित चौहान के साथ ये सारे सॉन्ग गाते थे, बाद में जुबिन नौटियाल, ये बाद में शायद अरिजीत, बाद में जुबिन नौटियाल आया, बाद में विशाल मिश्रा पिक्चर में आया, आगे चल के कोई 30-5वां आएगा। ये कभी एक के साथ टिक नहीं सकते, इनकी एक बुरी आदत है। तो वो भूषण कुमार सबको पता है कि क्या चीज़ है वो, उसका किसी के साथ, वो उसका हर एक के साथ 36 का आंकड़ा है। आज कार्तिक के साथ अच्छा है, 1-2 साल बाद देख लेना, ये नाम भी नहीं लेगा उसका, उसकी आदत है भाई, वो उसी टाइप का प्रोड्यूसर है, उसने हर एक को यूज़ किया है, बाद में बाय बाय किया है। तो ये देखना है कि कितने दिन तक अब ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये फैक्ट है भाई। तो ये उसकी हिस्ट्री जिनको पता है वो पता है। हाँ, तो अब ये कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझे कि क्या इस फिल्म पे असर होगा। मैं एक बात बोलूँ, फ्रेश फिल्म पे कभी असर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस अगर ये कोई रीमेक ना हो, जो कि मुझे नहीं लगती है। एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल लव स्टोरी होने वाली है। मैं एक बात बोलूँगा, ये दोनों भी फिल्मों का कोई आपस में कंपैरिजन इसीलिए नहीं है क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से आती है, उसका ऑलरेडी एक मैडॉक का ब्रांड है, और आशिकी का पीछे अगर आपके टैग लगा हो तो इसका भी हाइप है। अब ये नहीं बोल सकते इसका हाइप नहीं है। तो उल्टा आशिकी 3 नाम से मुझे बार बार लगता था कि डिस्ट्रॉय हो सकती है फिल्म, क्योंकि कंपैरिजन होती है। लेकिन नया आशिकी नाम जब आती है, देखो कार्तिक आर्यन की भी हाइप है, और श्रीलीला एक फ्रेश पेयर है यार, फ्रेश पेयर को लोग एक्सेप्ट करते हैं मोस्टली।
तो और दिवाली रिलीज़ है मेरे भाई, तो जब आपके हीरो का दिवाली का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो अगले दिवाली पे उसका हक है आने का, वो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि किसको सपोर्ट करूँगा मैं, भाई एज अ रिव्यूअर एज अ क्रिटिक मैं दोनों को करता हूँ सपोर्ट। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि नहीं भाई एक को ही पकड़ो दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि भूल भुलैया सिंघम के वक्त भी कुछ लोग बोल रहे थे भाई सिंघम अकेले को ही कर लो सपोर्ट। ऐसा नहीं था भाई, वरना मैं भूल भुलैया के कलेक्शन ही नहीं देता। हाँ मतलब जितना मुझे आता, इवन प्रेडिक्शन वीडियोज़ भी मैंने सेपरेट बनाए थे। तो ऐसा नहीं है यार, मेरा वो नेचर नहीं है। मतलब अब आ रहा है, देखो क्लैश, तुम लोग जो लोग ब्लेम कर रहे हो यार थामा ने नहीं करना चाहिए था या फिर आशिकी वालों ने नहीं करना चाहिए था क्लैश, भाई दिवाली है, अगर इनमें से कोई नहीं करता ना क्लैश, तीसरा कोई ना कोई आ ही जाता। ये मत भूलो कि कोई अकेला नहीं आने वाला था, ना ही कार्तिक अकेला आ सकता था, ना आयुष्मान खुराना अकेला आ सकता था। अब आयुष्मान खुराना का भले ही पिछला रिकॉर्ड अच्छा ना हो, लेकिन जब वो फ्रेंचाइजी फिल्मों में आया अच्छा रिकॉर्ड है। उसका फ्लॉप जा रहे थे कोविड के बाद, लेकिन ड्रीम गर्ल 2 लेके आया, चल गई, सिंपल बात है ना। और उसके बाद अब ये मैडॉक यूनिवर्स के साथ आया है, तो इसमें शायद श्रद्धा कपूर का कैमियो भी हो सकता है, मे भी श्रद्धा का नहीं लेकिन वरुण धवन का तो कंफर्म होगा। वैम्पायर्स वर्सेस वेयरवुल्फ जो कंसेप्ट वो लोगों को पसंद आएगी। तो भाई थामा वर्सेस आशिकी। और देखो सिंपल एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, अगर आप लव स्टोरी लवर्स हो, मतलब लव स्टोरी वाले हो, पर आप हॉरर कॉमेडी भी देखने की कोशिश तो करोगे ना भाई। स्त्री 2 का रिकॉर्ड जो है इस वजह से एक बोलते हैं ना, एक तरीके से अब हाइप बन गया है सारी फिल्मों का। बाद में चामुंडा भी आएगी, उससे पहले भी शायद कोई फिल्म आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तो 8 फिल्में आ गई ना, ये हो गई, अनाउंस्ड हो गई ना, तो सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, तो लोगों को तो झक मार के देखनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा दिमाग लगाया मैडॉक वालों ने, तो वो फिल्म भी सेफ है। और आशिकी जो 3 या जो भी नाम होगा, ये इसीलिए सेफ है कि यूथ को क्यों नहीं पसंद आएगा नया पेयर। ये कोई बहुत जैसे कि दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे को पता ही नहीं है लोगों को, ऐसा थोड़ी कि इनका हाइप नहीं है। कार्तिक आर्यन सबको पता है, श्रीलीला सबको पता है, अब तो एटलीस्ट चलो ठीक है पहले नहीं थी, लेकिन वो महेश बाबू वाला सॉन्ग भी तो उसका सुपर हिट था। और वो हाँ, अब कुछ लोगों का ये कहना है भाई वो अच्छी डांस करती है, वो एक्टिंग नहीं। हाँ तो भाई कार्तिक आर्यन ने भी इससे पहले मोस्टली कॉमेडी फिल्में की है ना, वैसा तो तुम ये भी बोल सकते हो, फिर इतने बायस भी मत बोलो। चैलेंज तो दोनों के लिए नहीं भाई, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म बनने वाली है। और कार्तिक अगर अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर रू बाबा से इस टाइप के रोल में, लुक भी देखो और एक्सप्रेशंस भी देखो बहुत चेंज हुए, अगर ऐसा करवा सकता है ना, तो क्यों श्रीलीला नहीं एक्टिंग करेगी भाई। देखो हेट फैलाना बंद कर दो, और अगर फैला भी दोगे तो क्या उखाड़ लोगे, क्या निकाल पाओगे उसको एक्ट्रेस मतलब उस फिल्म से, नहीं ना, तो रहने दो ना भाई, तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई मैं ये कहूँगा कर लो दोनों को सपोर्ट, अपना फुल सपोर्ट है दोनों फिल्म्स को। और मैं तो बोल रहा हूँ यार, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये अलग क्लैश है, ये दिवाली के लिए बेहतरीन क्लैश है यार, मज़ा आ गया। तो मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ अब इसमें अगर आप ये बोलोगे अरे बॉलीवुड का नुकसान करता है, क्लैश करता है, एक बात बोलो भाई, दिवाली में 2 फिल्में नहीं आएगी तो क्या आएगा। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी एक डर है कोई तीसरा ना आ जाए बीच में, नहीं मतलब आने को आ भी सकता है। दिवाली इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल, सबसे नंबर 1 फेस्टिवल है भारत का, सो देखते हैं। बट ये 2 से तीसरा ना भिड़ेगा कोई, क्योंकि भाई स्क्रीन्स को लेके इशू आएगा ना, उसको भी आ जाएगा फिर, तो मज़ा आने वाला है। मतलब इस बार दिवाली में कोई सीनियर एक्टर नहीं आ रहा है बाय द वे, या डेफिनेटली। सो मैं बहुत एक्साइटेड। और वो कल का कार्तिक का लुक देखने के बाद, आई मीन यार इट्स नॉट ओनली लुक, वो एक्सप्रेशंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो मतलब यार बंदे ने ना, जो लोग उसको ओवर एक्टिंग बोलते थे वो बंद कर दिया भाई। एक टीजर ने उसने अगर चुप्पी हेटर्स को भी ये कर दिया, तो भाई ट्रेलर, ये तो टीज़र अनाउंसमेंट था भाई, ऑफिशियल टीज़र वगैरह बहुत आगे। और मैंने सुना है म्यूजिकल लव स्टोरी है, मतलब 5 से 6 तगड़े सॉन्ग्स, इमेजिन करो टी सीरीज़ के साथ। याद कर लो वो आशिकी के सॉन्ग्स आज भी मुंह पे है। अरे मैं चाहता हूँ एक सुन रहा है तू भी आ जाए, अंकित तिवारी को बुलाओ यार, कुछ करो यार। मतलब चलो ठीक है कुछ पूरा सेम ना लाओ, बट कुछ ऐसा कि टच हो जाए, कनेक्ट। देखो म्यूजिक राइट्स तो टी सीरीज़ के पास है, तो मेकर्स भी उनके जो पुराने मेकर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस मामले में। सो इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। हाँ अगर म्यूज़िक राइट्स इनके पास ना होते तो इनको वो करना पड़ता जो सिंघम वालों को अपना म्यूज़िक बदलना पड़ा था, याद करो, तो सब गड़बड़ भी हो गई थी फिर।
तो अभी भी टी सीरीज़ के पास ही है और टी सीरीज़ के पास ही रहेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है भाई। तो अपना सपोर्ट दोनों गए, टेक केयर। आप किसको कर रहे हो सपोर्ट?